नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार ऊपर नीचे दोनों तरफ चल रहा है, लेकिन आपका व्यू एक ही तरफ का होना चाहिए, वो है ऊपर का। मैं आपको बताना चाहूंगा, निफ्टी इस समय अपने डे हाई से 40 पॉइंट नीचे है, अपने डे लो से करीब 60 पॉइंट ऊपर है, हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। कुछ खास मूवमेंट नहीं है। आज शुरुआत इसने 26,000 के ऊपर दिखाई, लेकिन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए तुरंत नीचे आया। 25,909 का इसने लो लगाया और अभी 25,960 950 पे घूम रहा है। आपको ना वन साइडेड व्यू रखना है बाय ऑन डिप का। ये कर पाना ही अपने आप में बड़ा मुश्किल हो गया है इस समय, क्योंकि हम लोगों ने इतनी परेशानी देखी है, इतनी नेगेटिविटी देखी है कि हमें हर तेजी से डर लगने लगा है। लेकिन आपको ना मार्केट के मूड माहौल के साथ अपने आप को ढालना पड़ेगा। दोस्तों, आपको यह समझना पड़ेगा कि चीजें सुधर रही हैं, चीजें बदल चुकी हैं। अब आपके लिए आगे और पॉजिटिव ट्रिगर्स प्लेस्ड हैं। देखो, जितनी इवेंट्स होने थे, जो रिफॉर्म्स होने थे, वो ऑलमोस्ट डन है। अब तो कोई एडिशनल रिफॉर्म या कुछ आ जाए वो अलग बात है, लेकिन जो उम्मीदें थी वो डन है। अब उनका इंपैक्ट आपको दिखना शुरू होगा आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर, यानी 1 से 2 क्वार्टर के अंदर। और फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों आप सभी के साथ इस समय चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि भाई साहब अब आप पॉजिटिव हो जाइए। दोस्तों, जो भी निवेश करने जा रहा है ना, वो 3 महीने 6 महीने के लिए ना जाए, वो जाए 1.5 साल 2 साल के लिए। मार्केट की एक खूबसूरती है, मैं आपको बताता हूं। बाजार अगर 2-3 साल ना चले तो टेंशन तो दे देता है सबको, लेकिन वहीं जो मिच्योर इन्वेस्टर है ना, उसको और कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट को तो 12 से 14% कंपाउंड करना है। तो अगर 2-3 साल नहीं चला है तो फिर वो आपको एक साथ उन 2-3 साल के भी रिटर्न देने को तैयार हो रहा है, ये मानिए। वहीं अगर वो बहुत ज्यादा चल चुका है तो आप लोगों को तो बड़ा अच्छा लगेगा, अरे यार इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, यही लेके बैठ जाओ। लेकिन ये समझ लो, आने वाले 1 से 2 साल कंसोलिडेशन में जा सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं बताता हूं डायरेक्टली। आपका इक्विटी 2020 कोविड के बाद 2020 के एंड से लेकर 2023 तक तो सुपर भागा था। 24 के फर्स्ट हाफ तक हाई लगे थे, लेकिन फर्स्ट हाफ में स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट शुरू हो गई थी। बहुत डर लगने लगा था कि वैल्यूएशन वैल्यूएशन वैल्यूएशन, लेकिन बाजार भागता ही जा रहा था। 2024 जून तक मार्केट में तेजी हम सभी ने देखी थी एक्चुअली में। अब उस तेजी में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट करा आज तक सब परेशान है, ठीक है। तो 2024 के मिड से लेकर 2026 का स्टार्ट हो चुका है अभी आपके लिए, यानी 24 का पूरा सेकंड हाफ, 25 पूरा, और ये करीब करीब 19 महीने का एक पेन आप सभी ने देख लिया, लेकिन अभी तक पैसा नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा बन गया था। अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। आज की डेट में कोई नहीं लगा रहा इक्विटी में, अब कहां लगा रहे हैं सब? गोल्ड सिल्वर, क्योंकि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया। हो सकता है आने वाले 1-1.5 साल यहां पे कंसोलिडेशन में चला जाए आपके लिए मार्केट। तो कभी कभार आपको सोचना पड़ता है लॉन्ग टर्म, और समझना पड़ता है कि भैया मार्केट को तो कंपाउंड करना है एक सिमिलर रेट से ही, उससे ज्यादा नहीं करेगा वो। तो वहां हो चुका है यहां होना है, या यहां हो चुका है वहां होना है, वो आपको डिसाइड करना है। और न्यूट्रल चल रहा है तो कभी भी एंट्री करो। सबसे अच्छा तरीका निवेश का होता है आप आओ, फिर धीरे 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 लगे रहो। ये भी नहीं जैसे आप हर दिन उठते हो, हर दिन खाना खाते हो, हर दिन काम करते हो, सब कुछ हर दिन चलता है, एक्सपेंस डेली के हैं, अर्निंग डेली भी है। सिमिलरली इन्वेस्टिंग भी लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए। इन्वेस्टिंग ऐसे थोड़ी आज कर दिया कल से पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा पैसा, ऐसा नहीं होता। आज करो, कल करो, परसों करो, हमेशा अपनी लाइफ के साथ साथ करते रहो, तो इन्वेस्टिंग का लॉन्ग टर्म में आपको इंपैक्ट दिखता है, फर्क पता चलता है कि क्या है इन्वेस्टिंग की एक्चुअल वैल्यू। उम्मीद करता हूं आपको समझा पाया होगा मैं जो कहना चाहता हूं कि लॉन्ग टर्म सोचो, पॉजिटिव रहो और मार्केट के ऊपर भरोसा रखो। अब करंट सिचुएशन में निफ्टी 34-35 पॉइंट ऊपर है, 25,970 के करीब। सेंसेक्स भी हरे निशान में है और बैंक निफ्टी भी हरे निशान में है, लेकिन हरे लाल में झूल रहे हैं। आज 26,000 पार कर पाना है अभी उतना आसान नहीं हो रहा है। कोशिश जरूर कर रहा है पार करने की, बट कर नहीं पा रहा है। लेट्स सी करेगा या नहीं करेगा। मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा सा आज लाल निशान था, हल्की प्रॉफिट बुकिंग टाइप सिचुएशन बनी थी मॉर्निंग में, लेकिन रिकवरी यहां भी काफी अच्छी आते हुए दिख रही है। मार्केट ब्रेथ अभी तक तो थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे है। 1400 शेयर्स नेगेटिव हैं, 1040 शेयर्स पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर आप बढ़ने वाले शेयर्स की बात करें तो पीसीबीएल में 9.5% की तेजी है, आयशर मोटर में 6.5% की, ज्योति सीएनसी में 5% की, अपोलो हॉस्पिटल में 4.5% की, और जेडएफ कमर्शियल व्हीकल में भी 4.5% की तेजी दिख रही है हम सभी को। वहीं अगर गिरावट वाले स्टॉक्स की बात करूं, टॉप लूजर भेल है केवल 6% नीचे। आई थिंक भेल में ना आज ओएफएस की खबर भी थी दोस्तों,
तो हो सकता है उसका कुछ रिएक्शन हो। मैंने डिटेल अभी स्टडी नहीं करी है तो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ है कुछ ऐसी न्यूज। टोरेंट पावर में 5% की गिरावट है, प्रीमियर एनर्जी 4.5% नीचे है, एचईजी में 4.25% और पॉलीमेडिक्योर भी केवल 4% ही नीचे है। कोई ज्यादा खास बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है हमें। बात करें दोस्तों सेक्टर स्पेसिफिक, तो आइशर मोटर्स की वजह से ऑटो लीड कर रहा है, 2% की तेजी में है। आइशर अकेले ही 6.5% ऊपर है। देन मदरसन की बात करें तो ये 4.5% ऊपर हो गया संवर्धना मदरसन। वहीं टीवीएस मोटर्स में भी काफी बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है, 3.25% का। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो लीडरशिप ले रहे हैं आज ऑटो क्षेत्र से। फार्मा, पीएसयू बैंक्स भी अच्छा कर रहे हैं। अब केवल आईटी एनर्जी ही लाल निशान में, बाकी सब हरे में झूल चुका है। अब आ जाते हैं थोड़ा ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ कि ब्रोकरेज हाउसेस कहां पे बुलिश हैं। तो एक एक करके मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट। सबसे पहले टाइटन, नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद क्या रिपोर्ट रही है चलिए आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। अगर टाइटन की बात करी जाए दोस्तों पर्टिकुलरली, तो एग्जैक्टली मैं आप सभी के साथ यहां पे शुरुआत करता हूं। दोस्तों मेरे को जो सबसे पहले दिख रहा है स्टॉक वो है आपका ब्रिटानिया। इक्वल वेट की रेटिंग रखी है मॉर्गन स्टेनली ने 5469 के लिए। मॉर्गन स्टेनली की तरफ से ओवरवेट की रेटिंग ग्रेजियम पे आई है 3690 के लिए। ओवरवेट की रेटिंग टाइटन पे 4062 के लिए। सीएलएसए की तरफ से संवर्धना मदरसन पे आउट परफॉर्म की रेटिंग है 152 के लिए। मन्नापुरम पे सीएलएसए होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं 305 के लिए। सीएलएसए की तरफ से आउट परफॉर्म की रेटिंग मुथूट फाइनेंस पे भी है 4500 के लिए। बर्डस्टिन की तरफ से आउट परफॉर्म की रेटिंग जुबलिएंट फूड पे है 680 के लिए। नोमुरा की तरफ से सनसेरा पे बाय की रेटिंग है 2342 के लिए। मैक्वायरी की तरफ से आउट परफॉर्म की रेटिंग है लेमन ट्री होटल्स पे 190 के लिए। एचएसबीसी की तरफ से स्कॉट्स कोबोटा पे होल्ड की रेटिंग है 3700 के लिए। सिमिलरली आइशर मोटर्स पे एचएसबीसी ने बाय की रेटिंग को बरकरार रखा है 8200 के लिए। जेफरीज जुबलिएंट फूडवर्क पे बाय की रेटिंग दे रहे हैं 850 के लिए। वहीं ग्रेजिम पे भी बाय की रेटिंग दे रहे हैं और 3500 का व्यू है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आएंगे दोस्तों आज के सेशन में, बट मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में तो इतनी ही कवर करूंगा। वहीं सोना चांदी की बात करें तो यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। कल आखिरी के 2-2.5 घंटे में गिरावट आई थी, गोल्ड और सिल्वर दोनों में 1000 रुपए समथिंग सोना गिर गया था और चांदी करीब 8-10 हजार रुपए गिर गया था। तो वो पूरा रिकवर हो गया है अभी। 2,58,300 वापस चांदी आ गया, 6,000 रुपए महंगा हुआ है। और सोना करीब 930 रुपए ऊपर आया 1,57,733 पे। कल भी यही भाव था लेकिन एट द एंड गिर गया था, तो अभी वो रिकवर हो गया, तो इसलिए अभी हरे निशान में दिख रहा है। ये अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।